क्या सच में आज सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है? क्या इसका सूतक काल शुरू हो चुका है? और क्या गर्भवती महिलाओं को आज विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है? सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें फैल रही हैं, लेकिन उनमें से सच क्या है और अफवाह क्या है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सूर्य ग्रहण का सही समय, सूतक काल कब से कब तक रहेगा, किन लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए और गर्भवती महिलाओं के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। लेकिन ध्यान रहे, हर शहर में ग्रहण का समय अलग अलग हो सकता है। अगर आप अपने शहर का बिल्कुल सही समय जानना चाहते हैं, तो अभी नीचे कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि इसी वीडियो में आपको पूरी और सही जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित कर सकती है। दोस्तों, आज एक ऐसी खगोलीय घटना की चर्चा हर जगह हो रही है जिसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। बताया जा रहा है कि आज सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक सूर्य ग्रहण रहेगा और इसके कारण कई लोग इसके समय, सूतक काल और प्रभावों को लेकर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। कई लोगों का मानना है कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव केवल आकाश में दिखाई देने वाली घटना तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर हमारे दैनिक जीवन, धार्मिक कार्यों और विभिन्न मान्यताओं पर भी पड़ता है। इसी कारण आज हम विस्तार से जानेंगे कि ग्रहण के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए तथा ग्रहण के समय क्या करना शुभ माना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं सूतक काल की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण से पहले सूतक काल प्रारंभ माना जाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि सूतक काल शुरू होने के बाद पूजा पाठ के सामान्य नियमों में कुछ परिवर्तन किए जाते हैं और विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इसी वजह से अनेक परिवार ग्रहण और सूतक काल के दौरान घर में धार्मिक वातावरण बनाए रखते हैं, मंत्र जाप करते हैं और अनावश्यक यात्रा या नए कार्यों की शुरुआत से बचते हैं। यदि आप भारत में अपने क्षेत्र या राज्य के अनुसार ग्रहण का समय जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में अपने राज्य का नाम अवश्य लिखें ताकि आपके क्षेत्र से संबंधित जानकारी साझा की जा सके। सूर्य ग्रहण को लेकर कई प्रकार की मान्यताएं प्रचलित हैं। कुछ लोग इसे अत्यंत प्रभावशाली घटना मानते हैं और कहते हैं कि इसका प्रभाव प्रकृति, वातावरण तथा लोगों की मानसिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। यही कारण है कि ग्रहण के समय लोगों को शांत रहने, विवादों से बचने और सकारात्मक सोच बनाए रखने की सलाह दी जाती है। कई परिवार ग्रहण के दौरान ईश्वर का स्मरण करते हैं और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय ध्यान, जप और प्रार्थना का विशेष महत्व होता है। अब बात करते हैं गर्भवती महिलाओं की। पारंपरिक मान्यताओं में गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती रही है। बहुत से परिवारों में माना जाता है कि ग्रहण के समय अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलना चाहिए और आराम करना चाहिए। कई लोग सलाह देते हैं कि इस दौरान तनाव से दूर रहें, सकारात्मक वातावरण में रहें और किसी भी प्रकार की चिंता न करें। हालांकि आधुनिक विज्ञान इन पारंपरिक मान्यताओं की अलग दृष्टि से व्याख्या करता है, फिर भी अनेक परिवार अपनी परंपराओं का पालन करते हैं और अतिरिक्त सावधानी बरतते हैं। यदि परिवार के बड़े बुजुर्ग कुछ नियमों का पालन करने को कहते हैं, तो लोग अपनी आस्था और परंपरा के अनुसार उनका अनुसरण करते हैं। बुजुर्गों के लिए भी ग्रहण के समय विशेष सावधानी रखने की बात कही जाती है। कहा जाता है कि उन्हें अधिक भीड़-भाड़ या अनावश्यक भागदौड़ से बचना चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और पर्याप्त आराम करना चाहिए। यदि किसी बुजुर्ग को पहले से कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, तो उन्हें समय पर दवाएं लेनी चाहिए और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। ग्रहण के समय शांत वातावरण में रहना और मानसिक तनाव से बचना लाभदायक माना जाता है। अब प्रश्न आता है कि ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से बहुत से लोग मंत्र जाप, ध्यान, प्रार्थना और ईश्वर का स्मरण करना शुभ मानते हैं। कई लोग सूर्य मंत्र, गायत्री मंत्र या अपने इष्टदेव के मंत्रों का जाप करते हैं। माना जाता है कि ग्रहण का समय आत्मचिंतन और आध्यात्मिक साधना के लिए विशेष अवसर हो सकता है। बहुत से लोग इस दौरान धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते हैं और सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करने और घर की साफ सफाई करने की परंपरा भी कई स्थानों पर प्रचलित है। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि ग्रहण के समय अनावश्यक भय या अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया पर कई प्रकार की जानकारियां फैलती रहती हैं,
इसलिए किसी भी सूचना को सत्य मानने से पहले उसकी पुष्टि अवश्य करें। ग्रहण एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है और इसके बारे में जानकारी वैज्ञानिक स्रोतों तथा विश्वसनीय माध्यमों से प्राप्त करना हमेशा बेहतर होता है। दोस्तों, आज सूर्य ग्रहण को लेकर देश भर में काफी चर्चा है और हर व्यक्ति अपने क्षेत्र का सही समय जानना चाहता है। क्योंकि अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में ग्रहण की दृश्यता और समय अलग हो सकता है, इसलिए यदि आप अपने राज्य या क्षेत्र का सही समय जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपने राज्य का नाम अवश्य लिखें। इससे आपके क्षेत्र के अनुसार जानकारी साझा की जा सकेगी। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने मित्रों तथा परिवार के सदस्यों तक भी पहुंचाएं ताकि वे भी ग्रहण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में जान सकें। अंत में, ग्रहण के समय संयम, सकारात्मक सोच और सावधानी बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। चाहे आप इसे धार्मिक दृष्टि से देखें या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, सही जानकारी और जागरूकता हमेशा लाभदायक होती है। अपने परिवार का ध्यान रखें, अफवाहों से बचें और अपने राज्य का नाम कमेंट में लिखकर अपने क्षेत्र के ग्रहण समय की जानकारी प्राप्त करें। तो दोस्तों, आपने जान लिया सूर्य ग्रहण का समय, सूतक काल और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में। ऐसी खगोलीय घटनाओं के समय सही जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत जानकारी अक्सर लोगों को भ्रमित कर देती है। यदि आप अभी भी अपने शहर में सूर्य ग्रहण का सही समय जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखें। हम आपके शहर के अनुसार सही समय बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आने वाले ग्रहण, ज्योतिष और धार्मिक घटनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद, सुरक्षित रहें और अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।